डॉक्टर बहुत सारे लोग अस्थमैटिक होते हैं या किसी एलर्जी का डस्ट एलर्जी का शिकार होते हैं, तो उनके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है? स्मोक उनके लिए भी हार्मफुल है, उनके लिए तो बहुत हार्मफुल है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई मसला नहीं है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। एक्चुअली होता सल्फर और नाइट्रोजन कंटेंट होता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे नाक के हिस्से को खुश्क कर देती है, हमारे गले का इन्फेक्शन कराती है, जिससे जिसे फ्रिंजाइटिस कहते हैं। हमारी हामला ख़वातीन है, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो लोग जिनको ऑलरेडी एस्थमा COPD वो हो चुका है, और हमारे स्मोकर हजरात, इनको भी बहुत ज़्यादा इशू मसला हो सकता है स्मोक की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे स्मोक क्या है और इसका इंसानी ज़िंदगियों पर कितना गहरा असर हो सकता है। इस मौजू में बात करने के लिए फिर से हमारे साथ तशरीफ़ में डॉक्टर शहीद अफजल, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, स्मोक का सीज़न आ गया है। जी बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, बाहर निकलने से हिचकिचाते हैं कि कहीं हम इस एलर्जी का शिकार ना हो जाएं, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कीजिएगा, स्मोक क्या होता है और ये पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में कब से इसका मौसम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये स्मोक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में कितना प्रिवेल कर गया, और एक अलार्मिंग हद तक हमारी एयर क्वालिटी अनहेल्दी हो चुकी हुई है। अगर आप लाहौर का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो 225 है, और लेस दैन 100 अगर हो तो हम उसको कहते हैं कि लिवेबल सोसाइटी के अंदर है। ये एयर पोल्यूशन में नहीं माना जाता उसको, मतलब ये हेल्दी एयर माना जाता है। और आप देखेंगे हम 225 तक पहुँच चुके हैं, और ये भी एक एवरेज है। कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ इससे भी ज़्यादा है। तो स्मोक एक्चुअली है क्या? बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, स्मोक और फोग। फोग धुंध जो एक नेचुरल होनी होती है, और हमारे अक्टूबर नवंबर ये इन मौसमों में धुंध बननी होती है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। उसमें जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, धुएँ की वजह से, जिसमें हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब धुआं बनता है, लकड़ियाँ जलाने की वजह से, वुडन स्टोव्स की वजह से, इसके अलावा जब हम गाड़ियों का ईंधन जब जलता है पेट्रोलियम व्हीकल्स की वजह से, जो सारा धुआं जंबल अप होता है, फोग के साथ मिक्स होता है, तो उसको हम स्मोक कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, सल्फोरस और फोटोकेमिकल। और फर्स्ट टाइम जो स्मोक यूज़ हुई थी 19th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था लंदन के अंदर। फर्स्ट टाइम इसका एपिडेमिक आया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसमें पूरा लंदन डूब गया था स्मोक के अंदर। तो उधर से स्टार्ट हुई, और वही वाली टाइप अब हमारे इस साइड के ऊपर है, क्योंकि हमारे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद हमारे प्लानिंग का भी इतना अच्छा नहीं किया गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो हमारी होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही हमारी लिविंग सोसाइटीज़ हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें सारी कंबाइन करके काफ़ी जो हमारे हेल्थ सिस्टम हमारी अपनी बॉडी के लिए बहुत डिटोरियस है ये सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग अस्थमैटिक होते हैं या किसी एलर्जी का डस्ट एलर्जी का शिकार होते हैं, तो उनके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है? स्मोक उनके लिए भी हार्मफुल है, उनके लिए तो बहुत हार्मफुल है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई मसला नहीं है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। इसमें भी एक्चुअली होता सल्फर और नाइट्रोजन कंटेंट होता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे नाक के हिस्से को खुश्क कर देती है, हमारे गले का इन्फेक्शन कराती है, जिससे जिसे फ्रिंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद फेफड़ों का इन्फेक्शन कराती है। अब अगर नाक में देखें तो एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी है, वो होती है। आप गले में देखें तो मोस्टली लोगों के गले ख़राब हुए होते हैं, खुश्क हो रहे होते हैं, फ्रिंजाइटिस हुआ होता है उन लोगों को। वो भी एलर्जिक फ्रिंजाइटिस इसी वजह से, जो हमारे एलर्जन है पोल्यूटेंट्स की वजह से। और सेकेंडली जो एस्थमेटिक आपने जिक्र किया है, उन वो तो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं। दे आर वेरी प्रोन टू गेट सीरियस इन्फेक्शन। उनकी जो खांसी है वो क्रॉनिक बन जाती है, मुसलसल चलती रहती है, जो कि उनकी अपनी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पेक्ट डालती है, कि वो मतलब प्रॉपर किसी भी डे टाइम उनको एपिसोडिक कफ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये चीज़ एस्थमा उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में उनका कन्वर्ट हो जाता है। एक बीमारी है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, उसमें कन्वर्ट होने के चांस होते हैं। अच्छा डॉक्टर, इसका डाइट से प्रिवेंशन मुमकिन है या हम किसी और तरीके से भी नहीं, डाइट से प्रिवेंशन नहीं है। इससे आपने प्रॉपर प्रिवेंशन करना है कि आप उस एयर पोल्यूटेंट को फ्रेश फिल्टर करके लेके जाएं, जो कि एक मास्क हैं, जिस तरह कोविड में हमने अपनी प्रोटेक्शन की थी, वही मैं अपने सामीन को कहूँगा कि वही करें। मास्क रखें, नीम गर्म पानी अपने साथ रखें, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और अपनी प्रोटेक्शन करें कि कम एक्सपोजर करें एनवायरनमेंट से। जब बिला वजह बाहर ना जाएँ, जहाँ हैवी ट्रैफिक है वहाँ से इजनाब करें। और जैसे कि अभी पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया स्मोक, तो मेरी एडवाइस है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिलजुल के बैठें। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आगाही दी जाए लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जितना कम व्हीकल आएंगे उतनी उस जगह के ऊपर पोल्यूशन कम होगी, जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्मोक में। डॉक्टर साहब, आपकी बात बजा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लाहौर की। अगर हम स्पेशली बात करें तो डेली के रूटीन वर्क, किसी न किसी ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल जा रहे हैं,
तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? गवर्नमेंट को क्या मेरे ख्याल इनिशिएटिव में लेना देखें, अब चाहिए? अगर सपोज 100 बंदा अपनी गाड़ी लेके निकला है और एक बस की कैपेसिटी, 2 बसों की कैपेसिटी इतनी होती है, वो 200 पीपल अगर 2 बसों में आ जाते हैं तो उससे जो ईंधन प्रोड्यूस होगा और वो जो मतलब गैसोलीन डिफ्यूज़ करेगी वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू 100 कार्स। तो एक प्रॉपर प्लान एंड प्लानिंग आनी चाहिए कि जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाइड दी जाए और यह गाइड दी जाए कि कम से कम रशी एरियाज़ के अंदर जाएँ इन इस टाइम पे, क्योंकि इससे होने वाले आगे हेल्थ हैज़र्ड बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो रिसेंटली स्टडीज़ भी हो रही हैं, हमारी जो मोस्ट प्रोन पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, हमारी हामला ख़वातीन हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और वो लोग जिनको ऑलरेडी एस्थमा COPD वो हो चुका है, और हमारे स्मोकर हजरात, इनको भी बहुत ज़्यादा इशूज़ मसला हो सकता है स्मोक की वजह से। अगर आप बच्चों में देखें तो एक स्टडी हुई थी कैलिफोर्निया में 2022 में, उनमें देखा गया कि जहाँ एयर पोल्यूशन में जो बच्चे पैदा हुए थे या जो एयर पोल्यूशन में रहते हैं उनमें ब्रेन और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत देखे गए। उनकी सोचने की सलाहियत एज़ कम्पेयर टू जो लोग अच्छी हेल्दी एयर पोल्यूशन में एयर सोसाइटी में रहते थे, उन लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा उनमें देखा गया कि कोग्निटिव डिसफंक्शन था उन लोगों को। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ लेवल, इमोशनल क्वोशेंट और IQ उनका बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे थे। इसी तरह बच्चों में ऑटिज़म देखा गया जो एयर पोल्यूशन में रहते थे। और जो स्कूल गोइंग हमारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनमें देखा गया कि अर्ली ऑनसेट एस्थमा हुआ है जो एयर पोल्यूशन में रहते थे। तो देख लें कि एस्थमा किस तरह इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, तो ये एक मेजर रिस्क है। सेकेंडली, हमारी जो हामला ख़वातीन है, प्री नेटल एक्सपोजर कहते हैं कि हमल के दौरान जो उनको एयर पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है, तो लो बर्थ वेट बॉडीज़ बेबीज़ पैदा होने का बहुत चांस होता है कि 2.5 kg से कम बच्चे उनके मतलब जब पैदा हो तो हम लो मोलिकुलर वेट बेबी कहते हैं उसको, लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, सॉरी। तो इसके अलावा बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज देखे गए हैं उनमें, और विटामिन D की कमी देखी गई है। जैसे ही आप देखें स्मोक ने UV रेज़ को ब्लॉक किया होता है, तो जो कि हमारी विटामिन D की एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जिसकी वजह से हड्डियों की बीमारी भी देखी गई है। इसी तरह जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, एक स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि उन लोगों में अल्जीमर्स और पार्किंसंस जो है ना वो प्रोग्रेस कर जाता है। वजह यही है कि आपकी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, हाइपोक्सिया होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुँचती नहीं है, तो जो उनकी याददाश्त होती है उसको और कमज़ोर कर देती है। सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आप तशरीफ़ फरमा थे। जी नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर शहीद अफजल मौजूद थे जो अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। स्मोक के बारे में आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इससे बचाव के लिए भी आपको कम से कम बाहर निकलना चाहिए। अपने मामूल के जो काम करने हैं तो उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।